राजू भाई, आप यहाँ? राजू भाई? कहाँ से आ रही हो? वो मैं ऑफिस के काम से बाहर गई थी। किसके साथ गई थी? ये कौन है? वेरी गुड जॉब। आप ऐसा करें कि आप इसको ज़करिया से डिस्कस कर लें और फिर फाइनल कर लें। But ma'am, you said new ideas, new team, new spirit. Then why Zikriya, sir? लगता है अभी नादिर को जानती नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चुपचाप अपना काम करती रहो। Sure, sir. ज़करिया भाई ने बोला है कोई भी चीज ऑफिस से बाहर नहीं जाएगी, इधर ही पी ले। नादिर अब यहाँ चाय नहीं पिएगा। खबरू, मेरे लिए एक प्याली चाय। नादिर आपके लिए चाय ले आता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नादिर ने सोचा वो ये ऑफिस ज्वाइन कर ले। क्या? जी, एज रिसेप्शनिस्ट। जब तक रोजी नहीं आती तब तक के लिए। कोई जरूरत नहीं है। वाह आइडियाज। जी मिस माहीन, वो एक जरूरी मीटिंग में है। आपका नाम और नंबर वो आपको कॉल बैक कर लेंगे। हैव अ गुड डे। ठीक है, लगे रहो, मगर बगैर सैलरी के। आप तो सीरियस हो गई। नादिर तो मजाक कर रहा था। मजाक? माहीन से? माहीन अंसारी से मजाक? मतलब नादिर बहुत सारे लोगों को जानता है रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए। अगर आप कहें। ठीक है, उनके सीवीज वगैरह तुम समीर के साथ शेयर कर लो। रोजी कैसी है? रोजी ठीक है, वो गांव चली गई है फैमिली के साथ। ओहो, दैट्स बैड। नो, इट्स गुड। गुड? हाँ, रोजी और नादिर के लिए गुड, आपके लिए बैड। बैड? मैं समझाता हूँ, आप आए बैठे। नहीं, ठीक है, बोलो। रोजी के वालिदैन ने कहा है कि नादिर रिश्ता मांगे और हमारी मंगनी हो जाए। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है। बात अभी बाकी है, प्लीज बीच में मत बोलें। फिर उन्होंने कहा कि नादिर अपना सक्सेसफुल रेस्टोरेंट रोजी के नाम कर दे। नादिर ने इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे 3 महीने का टाइम दिया है। नादिर सोचेगा। ठीक है, सोचो। जब तक रोजी गांव में क्या करेगी? उसको नादिर ने जॉब दिलवा दी है। जॉब? स्कूल में। स्कूल में? एज ए टीचर। वो क्या पढ़ाएगी? इंग्लिश। इंग्लिश? बिल्कुल, वो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलती है। अच्छा, चले, ठीक है, गुड लक। नादिर आपको ये कॉल मिला दे, चौधरी अकबर। चौधरी साहब? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सुल्तान साहब, हाउ आर यू? जी, मैं भी ठीक हूँ। आप ऑफिस आना चाहते हैं? ठीक है। सही है, ठीक है। ओके, सी यू देन। ओके। वाह आइडियाज। अनाया को भेजो। किधर? मेरे ऑफिस, और कहाँ? जी। अनाया, बड़ी बोरिंग जॉब है। नादिर यहां काम नहीं कर रहा। यस। जी मैम। अनाया, वो सुल्तान साहब आज हमारा ऑफिस विजिट करेंगे। ओके,
मीटिंग का एजेंडा क्या है? जॉब रिलेटेड इश्यूज सुल्तान साहब सारे स्टाफ से डिस्कस करेंगे, नो पर्सनल इश्यूज। और सुल्तान साहब हैज़ अ न्यूज़ फॉर द स्टाफ ऑल्सो। कैसी न्यूज़? अब ये तो वो आकर ही बताएंगे। ओके, सबको इन्फॉर्म कर दें कि ही विल बी हेयर आफ्टर 5। सब ऑफिस में मौजूद हो। ओके मैम। और अनाया, अच्छा सा चाय का अरेंजमेंट भी कर लें। यू नेवर नो, ही मे बी आवर नेक्स्ट चेयरमैन। ऑलराइट। सर, नाया ये देखो। बेस्ट ऑफ लक सर। What should I do? I'm nervous. मुझे तो palpitation होनी शुरू हो गई है, दिल की धड़कन तेज हो गई। रिलैक्स सर, कुछ भी नहीं होगा। Please sit down. I need some tips. श्योर, व्हाई नॉट। मुझे बताओ मैं क्या करूं? एक तो आपने बिल्कुल बहुत डेस्परेट नहीं लगना। सबसे बेस्ट कपड़े पहनने हैं, अच्छा सा परफ्यूम लगाना है, और जब आप उसको वेलकम करेंगे ना तो बहुत ओवर एक्साइटेड नहीं रखना। हेलो, हाँ फरा, किधर गायब हो तुम? कराची? हाँ याद आया, तुमने बताया था मुझे, भूल ही गई मैं। हाँ भाई क्या करें, बस ऑफिस के इश्यूज और साथ में मेरे अपने भी। हाँ आ रहे हैं मैसेजेस रेगुलरली। बात नहीं, बात नहीं हुई। अब मिलूंगी तो पता चल जाएगा। यस, अच्छा फरा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके जी समीर। मैडम वो आज लंच ब्रेक के साथ ना मुझे आई नीड 1 एक्स्ट्रा आवर ऑफ, सो 1 to 3, मतलब 1 से 3। खैरियत, आपको पता है ना आज? मैडम एक अर्जेंट काम है, बट आई बी बैक बिफोर सुल्तान साहब कम्स। यू बेटर, और अपना फ़ोन ऑन रखना। यस मैडम, सर्टनली। ठीक है, यू मे गो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो नाया। हेलो दानिश। जोया सबको सलाम कह रही थी। बाय द वे, एनी लास्ट मिनट टिप्स? Well, I'll have to think about it. मैं इनको के बगैर अच्छा लगता हूँ या पहन लूँ तो फिर बेहतर है? इसके बगैर कुछ नजर भी आता है? नहीं, थोड़ा धुंधला है, ब्लरी। फिर तो पहनना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। दानिश, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो तुम्हें सब समझ आ जाएगी। विश मी गुड लक। गुड लक सर, लेकिन किस चीज़ के लिए? इट्स अ सीक्रेट। Our secret. Anyways, I should get going. I'll see you later. Bye bye. समीर सर डेट पे जा रहे हैं ना यार। पता है सब खुश हैं इस ऑफिस में सवाए मेरे। रिलैक्स करो। पता है मैं ना जोया को कॉल करता हूँ। क्यों अपना मूड खराब करते हो? मैंने कहा था ना, कहा था तुम्हें।
गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून सर। 12 बज गए। टाइम का पता ही नहीं चला। सुबह से इतनी मीटिंग्स करके आया हूं ना, हाँ, ये क्या है? ये प्रोडक्शन कंपनीज की लिस्ट है विद कोड्स। मैंने इन कंपनी से मीटिंग कर ली है जो 100 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। बेस्ट रेट्स इन मार्केट, स्पेशली 10% जिक्रिया डिस्काउंट। वाओ, रियली आई एम इम्प्रेस्ड। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आपने जिक्रिया के रंग नहीं देखे। मेरा कहने का मतलब है परफॉर्मेंस। रियली? जी। तो जरा ये प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाए मेरा। आपने मुझसे कुछ कहा? कुछ भी ना कहा और कह भी गए। कुछ कहते कहते रह भी गए। वाह, एक्सीलेंट पोएट्री। शुक्रिया। ये मैंने अभी अभी ताजी लिखी है। मैं आप पर भी गजल लिख सकता हूं। शेरी पर तो आपने पूरी दीवान लिखी होगी। ये जो लिस्ट मैंने आपको दी है ना, ये मैडम को दे दिएगा और आप फोकस अपने काम पे रखें। नो हैंकी पैंकीज इन द ऑफिस, ओके? चलें। और ये समीर किधर है? इधर ही थे अभी, शायद बाहर गए होंगे। Ma'am, the top 2 are the best production companies. जिक्रिया की क्या रिकमेंडेशन है? 3 and 4, but I would say let's go with 1 and 2. एक तो मैंने इनके साथ काम भी किया हुआ है. They're a bit expensive, but known for their work. Excuse me, ma'am. Hello? जी बोल रही हूँ. Really? Thank you. All right. Congratulations, ma'am. The client has approved the soap project. एक्सेलेंट। कोई चेंजेस वगैरह? None. वो डॉक्यूमेंट साइन करके भेज देंगे. All they have asked for is an excellent face. लेट्स हैव द ऑप्शंस। मैम, प्रोडक्शन कंपनी कौन सी फाइनल करें? I would say let's go with number 1. क्लाइंट भी खुश हो जाएगा. ओके, ठीक है, मगर जिक्रिया बहुत शोर मचाएगा। मैम, डोंट वरी अबाउट दैट. आई विल हैंडल हिम. मैं उसको कहूंगी कि क्लाइंट ने खुद फाइनल किया है और क्लाइंट की बात तो माननी पड़ेगी. स्मार्ट मूव। ओके, सो नंबर 1 प्रोडक्शन कंपनी अप्रूव्ड बाय द क्लाइंट। मैं उनके सामने ऐसे पॉइंट रेस करूंगा कि वो मजबूर हो जाएंगे मुझे एमडी प्रमोट करने के लिए। हाँ दानिश। अच्छा दानिश, आज जो है हमने प्रिंस टावल का जो प्रपोजल है फाइनल करना है, सुल्तान साहब के सामने रखना है ताकि मेरा केस स्ट्रांग हो। जी सर। गुड। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? सर वो आज सुल्तान साहब आ रहे हैं ना, इस वजह से। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? परेशान तो सुल्तान साहब होंगे जब वो यहां आएंगे। सर वो क्यों परेशान होंगे? वो इसलिए परेशान होंगे क्योंकि मीटिंग में मैं उनके सामने ऐसे पॉइंट रेस करूंगा कि वो मजबूर हो जाएंगे मुझे एमडी प्रमोट करने के लिए। फोन मिलाओ, मिलाओ फोन। किसको?
जोया को? नहीं, अपने अब्बा को। जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और लेकर आओ। सर मैं ऐसे नहीं कर सकता। क्या मतलब नहीं कर सकते? वो तुम्हारे अब्बा हैं यार। सर ऑफिस में वो क्लाइंट है और इस तरह मेरे भी क्लाइंट है, मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता। ओ भाई, तो फोर्स करने को कौन कह रहा है? रिक्वेस्ट करो। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि फैक्ट्री को एडवर्टाइजमेंट की क्या ज़रूरत है। अच्छा भला बिजनेस तो कर रही है, इससे बेहतर मुझे पैसे दे देते तो मैं नई गाड़ी खरीद लेता और जोया को इम्प्रेस कर लेता। उसके कज़न और उसकी बाइक है ना, उससे बेहतर गाड़ी लेता मैं। एक काम करो, अब्बा को फोन मिलाओ। सर आप एक काम करें, अभी कॉल करें, मैं आपको नंबर देता हूँ। कुछ भी नहीं होना, आप अभी कॉल करें। नंबर बताओ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह ही हाफिज। आपके अब्बा जान भी ना जोया का ही वेट कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, मैं मैडम को क्या जवाब दूंगा? देखा, सब जोया का वेट कर रहे हैं। उठो और सीट पे जाओ, जाओ आउट। मुबारक हो सर। मजाक उड़ा रही हैं आप? हाँ, उड़ाओ उड़ाओ, मजाक उड़ाओ। नहीं नहीं सर, वो कुछ और कह रही हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, खैर मुबारक। वैसे हुआ क्या है? सर क्लाइंट ने सोप प्रोजेक्ट का प्रपोजल अप्रूव कर दिया। ओ आई सी, मुबारक हो। सोप प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया और उधर तुम्हारे अब्बा और क्लाइंट ने प्रोडक्शन टीम भी फाइनल कर ली है। जाहिर है, वो तो होनी थी, नाम जो मैंने दिया था। और हाँ, कौन सा अप्रूव हुआ है? सर ये वाली हुई है। ये तो मैंने मैम ने क्लाइंट के साथ मिलकर खुद ही फाइनलाइज कर ली थी। अब हमने सिर्फ मॉडल सेलेक्ट करनी है। मॉडल? अगर जोया होती तो वो भी मॉडल कर लेती। अननोन मॉडल नहीं, नोन मॉडल चाहिए, वरना मैं खुद कर लेती। मॉडल होगी तो सिर्फ एक होगी, शेरी। My first crush. My first crush. सर जी ये क्रश क्या होता है? कुचल देना, तोड़ देना, पाश पाश कर देना, जैसे कि आज मैं सुल्तान साहब को करूंगा। सर जी मुझे समझ नहीं आई। अगर कोई प्यार से कहे माय फर्स्ट क्रश। शेरी, मतलब आप किसी को पसंद करें और वो आपको ना मिले? हाँ, अब समझ आई। वो ये सब किसको कह रही थी? कौन? कोई नहीं, और एक ड्रामे में ना एक। ठीक है, ये तुम फजूल बातें बंद करो और जो मैंने तुम्हें खाने के लिए चीजें लिखकर दी थी तुम वो लाए हो? सब ले आया हूं। सुल्तान साहब बहुत खुश होंगे और इस बार मेरी प्रमोशन पक्की है। वो कौन सी पोस्ट थी ना सर? मैनेजर। और सैलरी डबल। और सर मुझे मोटरसाइकिल मिल सकती है? तुम्हें पता है खबरों? जी सर। हाथ दिखा। तुम्हारी लाइफ में ना क्रश होना लिखा हुआ है, ठीक है ना? वैसे हमें पता तो लगाना चाहिए कि आखिर ये बात रोजी के भाई को किसने बताई। मैम, जिसको देखो यही बातें कर रहा है कि किसने बताया, किसने बताया, किसने बताया। तो जाहिर है पता तो चलना चाहिए ना। मैंने बताया। आपने? जी मैंने। क्या कर लेंगे आप? नादरी क्या कर लेगा? रोजी क्या कर लेगी? समीर क्या कर लेगा? और कुछ? बहुत कुछ मैम। सबसे पहले सोप का प्रोजेक्ट आपने मुझसे पूछे बगैर अप्रूव किया और उसके बाद
आपने क्लाइंट के कहने पर प्रोडक्शन कंपनी फाइनल की, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं मॉडल जो होगी ना वो मैं फाइनल करूंगा, वरना 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 हैट्रिक होगी। अगर आपकी रिकमेंडेशन शेरी है तो समझो कि हैट्रिक हो गई। Yes. Ma'am, we're all set for Sultan Saab's visit, and these are everybody's points for the meeting. Good. और ये कुछ नेम्स हैं सोप प्रोजेक्ट की मॉडल के लिए। ठीक है, मैं देख लूंगी। मैम कुछ पता चला उस नंबर का जो मैसेज करा था द स्ट्रेंजर? आपको किसने बताया? समीर ने? जी। अब मैंने पता चलाना छोड़ दिया। इट्स गुड। कोई आपको पसंद करे, आपकी तारीफ करे, और मे बी आई एम ओके विद इट। मैम बट यू डोंट इवन नो वो कौन है। कोई भी हो, आई डोंट केयर। मेरे लिए यही काफ़ी है कि उसके पास मेरे लिए टाइम है। मैम यू हैव अ फैमिली। मेरी फैमिली के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। दे हैव देयर ओन प्रायोरिटीज, ओन लाइफ। सो यू नीड एन एस्केप फ्रॉम लाइफ, एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो। That's why I keep myself busy from 9 to 5 and sometimes 9 to 9. और उसके बाद मैं घर जाकर स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाती हूँ। ओके मैम। वो मुझे याद आया कि जो सोप प्रोजेक्ट है उनका मैसेज आया था देयर सम बजट प्रॉब्लम विद देम। या तो आप क्लाइंट से बात करके बजट को इंक्रीज कर लें या फिर हमें मॉडल चेंज करनी पड़ेगी। तुम खुद ही बात कर लेना। आई नो यू कैन हैंडल इट। और हाँ, अभी कर लेना ताकि सुल्तान साहब के साथ हम गुड न्यूज़ शेयर कर सकें। ओके, लेट मी ट्राई। गुड लक। हेलो फरा। हाँ, सब सेट है। हाँ, बस लेविश हाई टी and 2-point agenda. Number 1, promotion as CEO. And number 2, a brand new SUV. इंक्रीमेंट तो खुद ही लग जाएगी। You know me so well. Yes, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम तो जानती हो ना। बस आने दो सुल्तान साहब को, फिर तुम देखना। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें फ़ोन करके बताऊंगी जो कुछ भी होगा। ठीक है? ऑल राइट, सी यू, बाय।
शेरी की फिर कॉल। इस लड़की ने बड़ा तंग किया हुआ है। शेरी मैम। शेरी, कौन सी कॉल चल रही है सर? ये वाली 8वीं, ओवरऑल 22वीं। सर आप आजकल बड़ा काम करते हैं। खबरों मैं अपने लिए नहीं करता, मैं पूरे ऑफिस के लिए सोचता हूं। सर वो मेरी प्रमोशन सबकी होगी A to Z। जिनको निकाला है ऑफिस से उनकी भी। सर जिन, सर यहाँ जिन भी काम करते हैं? जिन तो मैं ना तुम्हारा निकलवाता हूं, स्टाफ की बात कर रहा हूं मैं। सबको बहाल करूंगा मैं, सबको। एक दफा मुझे MD बन जाने दो। यार खबरों, इस शहरी से प्लीज मेरा पीछा छुड़वा दे यार। पता है, मुझे लगता है ये ऑफिस के साथ साथ ना ये घर से भी निकलवाएगी। मुझे भी यही लगता है सर। दफा हो जाओ खबरों यहां से, मैं काम कर रहा हूं। दफा हो जाओ, आउट आउट। यार इस शहरी, क्या कैसे मैं इस लड़की से जान छुड़ाऊं मैं यार। थैंक्स फॉर योर विजिट। प्लेजर इज ऑल माइन। आए ऑफिस में चले? पहले चाय ना हो जाए, ठंडी हो रही है। जब माहौल गर्म होगा तो चाय भी गर्म ही रहेगी। सुल्तान साहब आ गए। ओके। वो अनाया कहाँ है? मैम वो कह रही थी कि उनको थोड़ा सा काम है तो वो बस आ रही है थोड़ी देर में। इस वक्त कौन सा काम पड़ गया उसे? कमाल है। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स फॉर योर विजिट। प्लेजर इज ऑल माइन। आए ऑफिस में चले? पहले चाय ना हो जाए, ठंडी हो रही है। जब माहौल गर्म होगा तो चाय भी गर्म ही रहेगी। गरम माहौल क्यों? इस एजेंडा में क्या आइटम नंबर भी है? इनका मतलब है कि चाय के साथ गरम आइटम्स भी हैं खाने पीने की। गुड। मीटिंग के पॉइंट्स तैयार हैं आपके पास? जी जी। ओके, कैन आई हैव देम? सर इट्स हाईली कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव, टॉप सीक्रेट। फिक्र ना करें, सिर्फ मैं ही देखूंगा। मेरा ख्याल है लेट्स हैव टी फर्स्ट। श्योर। फिर उसके बाद आप इंडिविजुअली सबसे मिलेंगे, वन बाय वन। वन बाय वन? इनफॉर्मल मीटिंग करते हैं, सब इकट्ठे गपशप लगा लेंगे। जी जी बिल्कुल, आइए चाय पिए। चलें। वेरी इंटरेस्टिंग। सब कुछ कवर किया आप लोगों ने, फ्रॉम मोटर बाइक टू SUV। लेकिन हेड ऑफिस की कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। मेरा ख्याल है हमें वहां से शुरू करना चाहिए और पहले उनको एड्रेस करना चाहिए। श्योर। अनाया प्लीज। We will start with Khalid Khabru, the office boy. जी प्लीज। ये यहाँ का 007 है, मतलब जासूस। खबरों के पास तमाम स्टाफ की ऑडियो और विजुअल दोनों फुटेज मौजूद होती है। और जी मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियोस हैं कि यहाँ पे लोगों की टांगे काम जाएंगी। खबरों, कंट्रोल प्लीज। ओके जी वो मैं टिकटॉक बनाता हूँ जी, टिकटॉक। इन रिकॉर्डिंग्स से तुम कुछ
एक्स्ट्रा पैसे भी बनाते हो, तनख्वाह में गुजारा नहीं होता क्या? किधर जी, थोड़ा खर्चा जासूसी से, बाकी टिकटॉक से निकल आता है जी। और ये सब कुछ आप ऑफिस टाइम में करते हैं? जी। ओके, गुड। खबरू, जाओ तुम रिसेप्शन पे ड्यूटी दो। नेक्स्ट प्लीज। रोजी द रिसेप्शनिस्ट, जो अपने डेस्क के बजाय पूरा दिन रूफटॉप पे पाई जाती हैं अपने बॉयफ्रेंड नादिर के साथ। उसके भाई ने इस ऑफिस में आके काफी हंगामा किया था, स्टाफ से बदतमीजी भी की थी, जिसकी वजह से वो परमानेंटली गांव चली गई है। एंड द मैटर वाज नॉट रिपोर्टेड टू द हेड ऑफिस। नेक्स्ट। दानिश, असिस्टेंट मैनेजर, प्रिंस टावल्स का प्रिंस, जिसने जोया की वजह से ये ऑफिस ज्वाइन किया और अब सारा दिन बैठकर उसके फोन या मैसेजेस का इंतजार करता रहता है। बस 2 महीनों में वापस आ जाएगी। Such a loyal, faithful, and soft-hearted person. I hope you're enjoying your coffee evenings, Mr. Danish. क्यों अनाया? सर, वो तो आप भी बहुत एंजॉय करते हैं। Of course. और अगर जोया वापस नहीं आई तो दानिश ये ऑफिस छोड़कर चला जाएगा। इतना रोमांटिक ऑफिस मैंने कहीं नहीं देखा। सर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए आप होता है क्या। एक मिनट सर, एक मिनट। मैं ज़िक्रिया वाव आइडियाज को छोड़ रहा हूं, ओके? मैंने फैसला कर लिया और यहां 9 to 5 जो भी होता रहा है उसको मैं कंडेम कर रहा हूं। और मेरे बाप की तौबा कि मैं अब कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन करूं। और हां, ये मैं बगैर किसी के। जिक्रिया, सुल्तान साहब, ये बातें अगर हम प्राइवेटली डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जी, इसका सीरियस रिएक्शन भी आ सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस, डिजास्टर, यू नो, मतलब बड़ा बुरा नतीजा निकल सकता है सर। ये सब बातें तो आप सब लोगों को पहले से ही पता है, सिर्फ हेड ऑफिस को अब पता चली है। इसमें छुपाने की क्या बात है फिर? एनीवे, नेक्स्ट प्लीज। समीर, HR हेड। समीर, रिसेंटली अनाया जॉइन ऑफिस। इनकी CV पे जितनी भी डिटेल्स हैं सबकी सब गलत हैं। एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस सब झूठ है। आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, आपने डॉक्यूमेंट्स तक नहीं मांगे। क्यों? सुल्तान साहब, अनाया तो आपके रेफरेंस से आई थी। यस सर, ऑन योर रिकमेंडेशन, योर एडवाइस, योर सजेशन। So what? You should have done your job. आप तो हमेशा से बड़े प्रोफेशनल थे। What happened to you? एक्चुअली सर, ये भी रिसेंटली रोमांस ट्रैप में फंस गए हैं। बाय द वे, आज इनकी डेट थी। हाउ वाज इट? एक्सक्यूज मी सर, ये डेट पर नहीं किया था, मैं इसके साथ मजाक कर रहा था। I really appreciate it, Zikriya. Actually, I did go on my first date. It was heavenly. It was mesmerizing. It was fantastic. But I'm sorry I wasn't paying attention to my duties. Next. The one and only Zikriya, GM. MD बनने के चक्कर में आपने पूरे ऑफिस को दांव पे लगा दिया। आपकी पूरी कोशिश रही है कि यहाँ पे कोई काम ना हो, कोई प्रोजेक्ट ना मिले, और अगर कोई प्रोजेक्ट मिले भी तो कुछ ऐसा हो जाए कि MD माहीन फायर हो जाए। ये सब झूठ है जज साहब। नहीं, सॉरी, मेरा कहने का मतलब है सुल्तान साहब, देखें, ये जितना भी ऑफिस में ठंड माहौल है ना, ये सिर्फ मेरी वजह से है। सर का मतलब है ठंड माहौल फैंस इनकी वजह से है। जी जी, और मेरी वजह से कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना? हाँ, और आइडिया भी मेरा ही था ये। जी जी। बहुत बुरा था,
कंपनी का इमेज बहुत खराब हुआ है उससे। तो ना बनाते एड। एक बात बोलूं सर आपको, प्रिंस डावल का जो प्रोजेक्ट है ना, वो भी मैं ही लेके आ रहा हूं। दे रिफ्यूज्ड। दानिश ने मुझे बताया क्लाइंट इज नॉट इंटरेस्टेड। आपकी वजह से ऑफिस में ग्रुप्स बने हुए हैं और शेरी, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इट्स एन ओपन एंड शट केस। नेक्स्ट प्लीज। माहीन, एमडी वाओ आइडियाज। स्टॉप इट। मैंने काफी टॉलरेट किया तुम्हें, बट नॉट एनी मोर। समीर, सुबह सबसे पहले अनाया की क्लियरेंस करना। We don't require your services anymore. You are fired and you can go now. You are hired as my executive secretary. सुबह अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लेना। प्लीज कंटिन्यू। पहले ही दिन 2 बंदे फायर कर दिए, हेड ऑफिस को बताए बगैर। अगर आप निगत की बजाय जकरिया को फायर करती तो आपके लिए भी अच्छा होता और कंपनी के लिए भी फायदा होता। ठंड माहौल फैंस, बैड प्रोडक्शंस, इब्ने बतूता हीटर्स, इनकी वजह से इट वाज ऑलमोस्ट लॉस्ट। comfy pajamas, almost half the budget went to the model because she was her niece. Prince towels, Danish parents were trapped. It didn't work. Soap project, still not approved because madam was too busy. Too busy? Too busy in what? मैडम ने भी रोमांस क्लब ज्वाइन कर लिया है। Really? That's breaking news. With whom? ये तो इनको खुद भी नहीं पता। Some stranger. Shut up! Enough is enough. काफी देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूं मैं। सुल्तान साहब, अगर आप हमारे पर्सनल इश्यूज डिस्कस करने आए ना, it is none of your business. Yes, it is. Because it's affecting company's business and image. Excuse me. Yes, sir. All right, sir. Understood. Thank you. Miss Maheen Ansari, the head office has decided to remove you from this position of MD Wow Ideas. Your services are no more required. ज़करिया साहब, आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। Yes, sir. Is it final, sir? All right. Understood, sir. Thank you. The head office has decided to close this branch of Wow Ideas permanently with immediate effect. Please don't forget to take your personal belongings today. And Sameer, please lock the office. This office will be vacated tomorrow. Thank you. चलें?